हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो स्वागत है। तो आज हम लोग फिर वही टॉपिक पे आए हैं लोग बीपीएससी में एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, कृषि संबंधित क्वेश्चन। तो पहला आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ए गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी चावल। इसका आंसर होगा सी चावल। अब चावल के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं लोग। एक छोटी कटोरी में राइस में करीब 80 कैलोरी होता है। एक छोटा चावल का कटोरी है, उसमें 80 कैलोरी होता है। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 0.1 ग्राम फैट होता है और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी चावल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी। तो कागज़ के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं लोग। भारत में कागज़ के बारे में, भारत में सबसे पहले कागज़ का निर्माण और प्रयोग सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ था। आगे चलकर भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने लगवाया था। ये लगभग 1417 से 1467 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक तकनीक के आधार पर कागज़ का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर 1870 में कलकत्ता के निकट बाली नामक स्थान पे हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 ईस्वी में, 1930 में, 1931 में या 1932 में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी में, ए इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। इतिहास में किसान सभा आंदोलन बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। इससे पहले सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार में प्रतिनिधि किसान BPKS की स्थापना की, जो किसान पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। ये गठित कर दिया गया था, स्वामी सहजानंद ने किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि पुनर्वितरण प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देख लेते हैं। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को स्थापना की गई। नाबार्ड में इसकी स्थापना की गई। यह एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीण को उनके विकास एवं आर्थिक रूप में से जीवन स्तर सुधारने के लिए उन तकों को ऋण उपलब्ध कराती है। ये उपतकों को ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि लघु उद्योग इसमें आता है, कुटीर आता है, ग्रामीण आता है, हस्त उद्योग आता है, हस्तशिल्प और अन्य विकास
विकास ग्रामीण के, जैसे कि ग्रामीण का विकास हो, शिल्प के हो, उन्नयन हो और विकास के लिए ऋण प्रदान प्रवाह करता है। कौन सा बैंक करता है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में सीमांत कृषि न्यूनी जोत का आकार है 5 हेक्टेयर, 2.4 से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। लघु जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर है। उप मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर है। मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर है। बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर है या इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोतों का 67%, सीमांत जोत 18%, लघु जोत 10% और उप माध्यम जोत 4% मध्यम जोतों तथा 1% से भी कम बृहद जोते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का आकार औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उच्चतम से द्वितीय। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जोतों का आकार बिहार में 0.39 हेक्टेयर है, जो कि केरल में 0.18 हेक्टेयर के बाद न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है, जबकि पंजाब में इसका 0.61 हेक्टेयर जोत का आकार देश का सबसे बड़ा है। पंजाब इसका 0.61 हेक्टेयर है, जो जोत का सबसे बड़ा आकार देश में सबसे बड़ा है, पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि जानते ही हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता है गुजरात में होता है, जो कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 6,01,88,000 टन उत्पादन मात्रा में के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। चीन दूसरे नंबर पे इसका आता है। भारत जो है वो दुनिया का पहला कपास उत्पादन देश है, जो सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है। कितना करता है? 6,01,88,000 टन उत्पाद करता है। उसके बाद उसमें भी भारत में कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई। इसमें से कोई गुजरात है ही नहीं। तो अब विश्व में दूसरा स्थान कौन करता है? तो चीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, सी। इसके बारे में जानते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है जलोढ़ मिट्टी का। तो ये देखते हैं, ये बता रहे हैं आपको हम। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी के द्वारा मलबा निक्षेप द्वारा हुआ है। प्राकृतिक इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच होता है और गठन रेतीली के दोमट के बीच में पाया जाता है। इनमें पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा में हमको पाई जाती है। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं?
ए चेन्नई, बी कोयम्बटूर, सी मदुरै, डी सलेम, या फिर में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र का कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 1919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबर उत्पादक में अग्रणी है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश, में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केरल। तमिलनाडु में के भारत में रबर की खेती दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 1 नंबर में आता है केरल ही आता है। तमिलनाडु दूसरा नंबर का खेती का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो इसका आंसर होगा डी पूर्णिया। इसका डी आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नवीन जलोढ़। जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने बीपीएससी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, जो है रिलेटेड था मैंने आपको दिखाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, लाइक एंड शेयर करिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब मैं और उत्साह के साथ आपके पास आऊँगा नया नया टॉपिक पे नया नया क्वेश्चन लेकर। तो नमस्कार, जय हिंद।